हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अखिल है और आप देख रहे हैं बिलासपुर स्टेनो वाला। तो दोस्तों, अगर आप बिलासपुर में रहते हैं और आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे दोनों स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल 15 नवंबर को जांजगीर चांपा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनो इंग्लिश और हिंदी दोनों की लिखित परीक्षा हुई थी, जिसमें इंग्लिश स्टेनो में मैंने भी भाग लिया था। तो मुझे दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चन याद थे जिसको मैंने लिख लिए हैं। अगर आप लोगों को भी लगता है कि ये क्वेश्चन छूटा है या मैंने नहीं लिखा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं, क्योंकि दोस्तों मुझे सिर्फ 44 क्वेश्चन जो है वही याद आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आया था इंग्लिश का, तो वो था वन हु कैन नॉट डाई। तो उसका सही आंसर होगा इमॉर्टल। वन हु पजेजेज मैनी टैलेंट, तो उसका होगा दोस्तों वर्सेटाइल। तीसरा था दोस्तों, थोड़ा सा इधर उधर रहेगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं थे क्वेश्चन और किसको क्रम में याद रहेंगे आज के समय में। तो मुझे जितना याद था मैंने इधर उधर करके लिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत सेट कर दिया है कि शुरू में जो है इंग्लिश के क्वेश्चन थे तो मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन रख दिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा था दोस्तों एडहियर का सिनोनिम्स, तो उसका सही आंसर होगा कंप्लाई। ये मैंने गलत कर दिया दोस्तों, मैंने इसमें कंडेम लगा दिया। चौथा था दोस्तों स्पेल चेक, तो ये है उसका सही स्पेलिंग AFFIDAVIT डेविड। फिर था दोस्तों उसके बाद इफ ही हैड गॉन टू आगरा ही ब्लैंक ताजमहल, तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों वुड हैव सीन। अगर इसमें से कुछ भी आप लोगों को गलत लगता है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताएं, मैं भी इसमें गलत हो सकता हूँ। छठवा है दोस्तों करेक्ट स्पेल, तो उसका सही आंसर है ADULTERATE एडल्ट्रेट। सातवां था दोस्तों एक्वा का सिनोनिम्स, तो उसमें वाटर था, चॉकलेट थी, दाल था, तो उसका सही आंसर होगा वाटर। आठवां था दोस्तों एंग्री, इसका दोस्तों एंटोनिम्स पूछा था, सिनोनिम्स नहीं पूछा था। तो एंटोनिम्स यानी पर्यायवाची होता है, तो उसका सही उत्तर होगा प्लीज्ड। और दूसरा है दोस्तों आइडियम आया था, तो रेनबो चेस का आइडियम का मीनिंग परस्यू अनरियलिस्टिक ड्रीम्स होगा। फिर 10वां था दोस्तों ताजमहल इज सिचुएटेड ब्लैंक आगरा, तो उसका सही उत्तर होगा इन। ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। ऑप्शन में इन था, एट था, ऑन था, तो उसमें सही आंसर होगा इन। छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों 7। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और भी कुछ छूट रहा है क्या, ठीक है देख लेंगे। 12वां है दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं, तो टोटल 33 जिले हैं दोस्तों। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो वो है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। 14वां है दोस्तों वंदे मातरम कौन से भाषा में लिखा गया है, तो वो बांग्ला में लिखा गया है। बांग्ला था, उर्दू था, हिंदी था और एक और था, ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका सही उत्तर बांग्ला होगा। अमरकंटक किस नदी के किनारे है, तो वो है नर्मदा। थोड़ा सा दोस्तों इधर उधर क्वेश्चन रहेगा, तो आप सिर्फ जो है आप भी अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको भी वो क्वेश्चन याद आ जाएगा मन में, लेकिन आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने को जितना याद रहा है वो मैंने मोटा मोटा लिख दिया है। आगरा के पास कौन सी नदी बहती है, तो उसमें दोस्तों जमुना लिखा हुआ था, जो कि वो यमुना ही था। वहाँ के सर जो आए थे उन्होंने बताया कि थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुआ है, तो मैंने जमुना में ही लगाया दोस्तों, तो वो यमुना ही है वो। फिर उसके बाद दोस्तों 39 में था ये क्वेश्चन, चकर बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो वो है कबीर धाम में। फिर उसके बाद 49वां क्वेश्चन था दोस्तों चकर बांध वाला, और 50वां था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच के अध्यक्ष लिख दिया मैंने, बाकी वो कुछ और होगा। तो उसका सही आंसर ये है ठाकुर प्यारेलाल। फिर था दोस्तों कंप्यूटर के जनक, तो वो है चार्ल्स बेबेज।
गोदान किसकी रचना है? तो वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इंद्रावती पार्क किस जिले में है? तो वो बीजापुर में है। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कौन सा है? तो अरपा पैरी के धार है। छत्तीसगढ़ की किस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था? तो भूलंदा मेज को मिला था। कंप्यूटर शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या है? अल्टरनेट प्लस F4। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में अभी कौन है? संजीव खन्ना जी। DY चंद्रचूड़ जी का रिटायरमेंट हो चुका है दोस्तों, अभी जो नए बने वो हैं संजीव खन्ना। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे HJ कानिया। फिर उसके बाद था दोस्तों OSS से तात्पर्य, तो उसका सही आंसर होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फिर विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो वो है डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद ही दोस्तों सूडो का पूछा था, तो सूडो का सही आंसर होगा सुपर यूजर। लिनक्स में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड यूज करना पड़ता है? तो वो CP कमांड करना पड़ता है दोस्तों। विंडो में जैसे सर्च कमांड यूज करते हैं वैसे ही लिनक्स में किस चीज को ढूंढने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों फाइंड होगा या लोकेट, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैंने फाइंड में लगाया है लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो लोकेट होगा, तो आप लोग बताना कमेंट में। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ग्लासगो में होगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन था, मेरे को याद है, लंदन, ग्लासगो, मेलबर्न और टोरंटो। ये भी मैंने गलत कर दिया दोस्तों, मैंने टोरंटो में लगा दिया, जबकि सही आंसर होगा ग्लासगो। नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्राप्त है? तो उसमें सचिन तेंदुलकर जी का नाम था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था, और भी 2 लोगों का नाम था, याद नहीं आ रहा है। बाकी उसका सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। उड़ीसा में 25 अक्टूबर 24 को दाना तूफान कहाँ टकराया था? तो दोस्तों उसका सही आंसर तो मेरे को मालूम नहीं है, तो उसका मेरे ख्याल से ऑप्शन C होगा, मैंने पता किया तो ऑप्शन C है दोस्तों उसका सही आंसर। अगर आप लोगों ने C में लगाया है तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। नमक का रासायनिक सूत्र या नाम क्या था? तो वो होगा सोडियम क्लोराइड। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किस महापुरुष के नाम से माना जाता है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसद का निम्न सदन कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचाई वाला एयरपोर्ट कहाँ है? तो वो लद्दाख में है। छठ पूजा के आखिरी दिन कौन सा अनुष्ठान किया जाता है? तो दोस्तों ये तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने अर्घ्य ही लगाया जो कि ऑप्शन C में था। अगर ये गलत है तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बताएं। और भारत अपना उपग्रह यान कहाँ भेजा था? तो दोस्तों अभी लास्ट टाइम जो इसरो ने भेजा था वो चंद्रमा में भेजा था, तो मैंने चंद्रमा को लगाया है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या है? तो वो है कर्नेल। कंप्यूटर में जाने वाले को क्या कहते हैं? तो वो इनपुट, ऐसी कुछ था दोस्तों, थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो अगर आप लोगों को सही मालूम होगा तो उसको आप लिख के बताएं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है बेंगलोर में। ऑप्शन में था हैदराबाद, बेंगलोर और 2 और था, लेकिन उसका सही आंसर होगा बेंगलोर। तो बस दोस्तों मुझे इतना ही क्वेश्चन याद था। अगर आप लोगों को 6 और मालूम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मुझे अच्छे से तो 50 के 50 याद नहीं हो पाए, तो बस इतना ही याद है। और अगर आप लोगों को इंग्लिश शॉर्ट हैंड की क्लास करनी होगी तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर वाले में भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।